रेहान एक छोटे से पसमानदा गांव के किनारे पर टूटी छत, कच्ची दीवारों और अथ टूटे दरवाजे वाला एक घर था, जहां रेहान नाम का गरीब मजदूर अपनी बूढ़ी माँ, कमजोर बीवी सुरैया और 4 नन्हे बच्चों के साथ रहता था। उसके हाथ हमेशा मिट्टी और ईंटों की गर्द से अटे रहते, कपड़े पसीने और धूल से भरे होते, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि हलाल कमाए और हलाल खिलाए। महंगाई की तेज आंधी ने गांव के हर घर का सुकून छीना हुआ था, लेकिन रेहान के घर तो जैसे गुर्बत ने मुस्तकिल डेरे डाल दिए थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकल जाता। कभी किसी के खेत में मजदूरी मिल जाती, कभी भट्टा खाने से आवाज आ जाती, कभी पूरा दिन खाली हाथ लौटना पड़ता। लेकिन छोटे छोटे बच्चों की भूख, माँ की सांसें और बीवी की थकन सब उसके चेहरे की लकीरों में साफ लिखी होती। एक शाम जब वो थका हारा मजदूरी से लौटा तो घर के अंदर गैर मामूली खामोशी थी, जैसे हवा भी आहिस्ता चलने लगी हो। सुरैया की आंखें सुर्ख थीं, आवाज कांप रही थी। रेहान, ज़ैनब को बहुत तेज बुखार है, सारा जिस्म जल रहा है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। रेहान के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने जेब में हाथ डाला, मुट्ठी खोली तो अंदर सिर्फ चंद सिक्के थे जो एक टॉफी तक के लिए काफी न थे। उसने सोची समझी खामोशी के साथ माँ की चारपाई के पास बैठकर आहिस्ता से कहा, अम्मी, ज़ैनब बीमार है, डॉक्टर दवाई के बगैर हाथ नहीं लगाएगा, मगर मेरे पास एक धेले का भी इंतजाम नहीं। बूढ़ी माँ ने लरसते होंठों से सिर्फ या अल्लाह कहा और खामोश हो गई। इसी दौरान दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुरैया ने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने गांव का मशहूर सूदखोर मंजर गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। उसके कांधे पर साफा, हाथ में तस्बीह, मगर दिल में सख्ती और जबान में जहर भरा था। रेहान, सुना है बेटी बीमार है, डॉक्टर के पास जाना है, अगर चाहो तो मैं पैसे दे सकता हूं, बस मामूली सा सूद लूंगा। तुम जैसे मेहनती आदमी के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। ये जुमला सुनकर रेहान के अंदर बिजली सी कौंधी। उसे मस्जिद के मौलवी साहब की बातें याद आईं कि सूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग है। मगर उसके जहन में एक ही तस्वीर घूम रही थी, बिस्तर पर तड़पती हुई ज़ैनब की, जिसके लबों पर प्यास और आंखों में बुखार की सड़न थी। उसने हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या शर्त है मंजर भाई? मंजर ने तस्बीह के दाने उंगलियों में घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ, बस 1 महीने के अंदर अंदर 7,000 वापस कर देना। ना तुम्हें कोई चक्कर काटने पड़ेंगे ना कागजी कार्रवाई, बस एक दस्तखत और पैसे तुम्हारे हाथ में। रेहान के दिल पर हथौड़ा सा लगा। 1 महीने में 2,000 ऊपर कैसे दूंगा? लेकिन अगले लम्हे उसे ज़ैनब का जलता हुआ माथा याद आया। डॉक्टर की पर्ची आंखों के सामने घूम गई। सुरैया के कांपते अल्फाज सुनाई दिए, रेहान किच करो, बच्ची को बचा लो। उसने खुद से जंग की। दिल कह रहा था मत कर, ईमान कह रहा था मत कर, बाप का दिल कह रहा था कर ले, कुछ तो कर ले। सुरैया अंदर से दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई। मंजर ने उसकी बेबसी को पढ़ लिया। करीब आकर आहिस्ता से बोला, देखो रेहान, अगर आज पैसा ना हुआ तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। कल को अगर बच्ची हाथ से निकल गई तो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर सकोगे। बाद में पैसे आहिस्ता आहिस्ता कहीं और से उधार लेकर भी दे देना, लेकिन अभी तो जान बचानी है ना। ये जुमले किसी खंजर की तरह उसके दिल में घुप गए। रेहान ने एक आखिरी नज़र आसमान की तरफ उठाकर डाली, जैसे खामोशी से मदद मांग रहा हो। फिर निगाह झुकाकर कहा, ठीक है। मंजर ने फौरन जेब से पर्ची निकाली, जल्दी जल्दी चंद जुमले लिखे। मैं रेहान मंजर से 5,000 कर्ज लेता हूँ, 1 महीने में 7,000 वापस करने का पाबंद हूँ। और फिर पर्ची उसके सामने रखते हुए बोला, बस यहाँ दस्तखत कर दो, बाकी मैं देख लूँगा, तुम बस बेटी का इलाज करवाओ। रेहान के हाथ कांप रहे थे, कलम उंगलियों के बीच फिसलता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसके जहन में मस्जिद की वो आयत गूंज रही थी, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। दिल चीख रहा था, मत कर, वापस दे दे, इनकार कर दे, मगर कानों में सुरैया की सिसकियों की आवाज़ गूंजी, अगर कुछ ना हुआ तो हमारी ज़ैनब। और फिर एक फैसलाकुन लम्हे में उसने आंखें नम करके पर्ची पर दस्तखत कर दिए। मंजर ने फौरन नोट गिने, 5,000 उसके हाथ में थमा दिए। मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह तुम्हारी बेटी को शिफा दे और तुम मेरे पैसे वक्त पर वापस कर देना। तुम मेहनती आदमी हो, तुम्हें क्या मुश्किल होगी। हाँ, अगर देर हुई तो बस सूद थोड़ा बढ़ जाएगा,
बाकी कुछ नहीं। उसके अल्फाज के आखिरी हिस्से में छुपी हुई धमकी का जहर रेहान के कानों से दिल में उतर गया, मगर उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो तकरीबन दौड़ता हुआ दुकानों की तरफ गया, दवाएं खरीदी, डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचा। ज़ैनब को देखकर डॉक्टर ने संजीदगी से इलाज शुरू किया। इंजेक्शन, दवाएं, चेकअप, सब कुछ हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें बहाल होने लगीं। चेहरे पर फीकी सी लाली लौट आई। सुरैया ने रोते रोते सजदा शुक्र अदा किया। माँ के होंठों पर दुआ के अल्फाज थे। रात को जब सब सो गए, ज़ैनब की सांसें हमवार हो गईं, घर में वक्ती सुकून आ गया, तो रेहान तन्हा सहन में चारपाई पर बैठा आसमान के तारों को देखता रहा। उसकी मुट्ठी में वही कागज था जिस पर उसके दस्तखत थे। उसने उसे खोलकर पढ़ा। मैं 1 महीने में 7,000 वापस करने का पाबंद हूं। हर लफ्ज उसके सीने पर बोझ बनकर बैठ रहा था। उसने हल्की सी लरसती हुई आवाज में खुद से कहा, आज मैंने बच्ची की जान बचाई है या अपनी रूह को एक ऐसे कर्ज में दे दिया है जिससे निकलना मुश्किल होगा। या अल्लाह, मैं कमज़ोर था, मैं डर गया, मैं फितना सूद के जाल में फंस गया। अगर तूने दरवाज़ा ना खोला तो मैं कभी इस लानत से नहीं निकल सकूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और कागज़ के अल्फाज पर टपकते गए जैसे किस्मत पर मोहर लग रही हो। उसी रात जब दूर मस्जिद से अज़ान-ए इशा की मध्यम आवाज़ गूंजी, उसके दिल में एक अजीब सी कसक जागी, एक खौफ भी, एक बेचैनी भी, और कहीं बहुत दूर से एक सवाल भी उठा कि जो कर्ज आज आसान लगा है, क्या कल को वही उसके घर के दरो दीवार को निगल नहीं जाएगा? मगर फिलहाल उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें थीं, बीमार बच्ची की बचती हुई सांसें और एक पर्ची जिस पर सूद की लानत के साथ उसका नाम लिखा हुआ था। और यही वो लम्हा था जहां उसकी आजमाइश की असल कहानी शुरू हुई। अगली सुबह फज्र की अजान के साथ ही सहन में नमी भरी ठंडी हवा चल रही थी। कच्ची दीवारों से टपकती हुई नमी जैसे उसके दिल की बोझल कैफियत की तस्वीर बन गई थी। ज़ैनब का बुखार कुछ कम हो चुका था, मगर रेहान के माथे पर फिक्र की लकीरें मज़ीद गहरी हो गई थीं। उसने वुज़ू करके नमाज पढ़ी, सजदे में बहुत देर तक पड़ा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। या अल्लाह, तू जानता है मैंने अपनी बेटी की जान के लिए ये कदम उठाया है। मेरे दिल में तेरा इनकार नहीं था, लेकिन मैं कमज़ोर पड़ गया। मुझे इस सूद के जाल से निकाल दे, इस लानत को मेरे और मेरे घर वालों से दूर कर दे। दिल हल्का तो हुआ, मगर बोझ खत्म ना हुआ, जैसे कोई छाया उसके साथ साथ चल रही हो। नमाज के बाद वो मजदूरी के लिए निकला तो गांव के रास्तों पर जाते हुए हर ईंट, हर दरख्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उसको देखकर पूछ रहे हों, रेहान, हलाल कमाई के मुसाफिर, तू आज सूद के रास्ते पर क्यों चल पड़ा? उसने खुद को झरका। 1 महीने में बस 2,000 ऊपर ही तो देने हैं। इतनी मेहनत तो रोज करता हूं, थोड़ा इजाफी काम करके भी पूरा कर लूंगा, कोई पहाड़ तो नहीं टूटेगा। लेकिन अंदर से कोई आवाज कह रही थी, आज 2,000, कल 4,000। आज छोटा सा बोझ, कल को गर्दन पर ऐसा तौक बन जाएगा जिसे उतारना मुश्किल होगा। दिन गुजरते गए। रेहान ने अपने आप को पहले से ज्यादा थका देना शुरू कर दिया। सुबह की मजदूरी के बाद शाम को मजीद काम ढूंढता, किसी के घर में लकड़ियां चीरता, किसी के दरवाजे पर पानी के घड़े भरकर रखता, किसी के खेत में इजाफी घंटे लगा देता। उसके हाथों की रगें मजीद उभर आईं, पैर सूज गए, मगर दिल में एक ही गिनती चलती रहती, 5, 6, 7, 1 महीना, 7,000। घर आकर वो खाने में कम निवाले लेता, कभी अपने हिस्से की रोटी बच्चों में बांट देता, कभी सुरैया से कह देता, मुझे भूख नहीं, बस थकावट है। मगर असल भूख तो उसके दिल में थी, अमन और सुकून की, हलाल रिस्क के साथ जुड़ी हुई बरकत की, जो अब कहीं गुम होती महसूस हो रही थी। रेहान एक दिन शाम को जब वो मजदूरी से वापस आया तो दरवाजे पर मंजर खड़ा था। उसके साथ 2 तनोमंद आदमी भी थे। मंजर ने दांत निकालते हुए तंजिया अंदाज में कहा, कैसा है मियाँ रेहान, बेटी ठीक हो गई? अल्लाह ने शिफा दी ना? रेहान ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। दवा से ज्यादा दुआ ने काम किया है। मंजर ने तस्बीह के दाने एक झटके से घुमाए, तो फिर अब पैसों का हिसाब भी तो होना चाहिए। महीने का आधार सा गुजर गया है, कितने पैसे जमा किए हैं तुमने? रेहान ने झिझकते हुए कहा, अभी तक 3,000 तक बमुश्किल पहुंचा हूं, कुछ दिन और दे दो, इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। मंजर ने तेजी से आंखें मटकाईं। देखो रेहान, मैंने तुम्हारे लिए सारा हिसाब बड़ा नरम रखा था। अगर तुम वक्त पर ना दे सके तो सूद बढ़ता जाएगा, और मैं कोई खैरात बांटने नहीं निकला। मेरा कारोबार है, मेरी किस्तें हैं, मुझे भी आगे पैसे देने होते हैं। सुरैया ने अंदर से ये गुफ्तगू सुन ली थी। वो पर्दे के अंदर से निकलकर दरवाजे के करीब आ गई। आवाज में लर्जिश, मगर लहजे में हौसला था।
मंजर भाई, अल्लाह के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। हम लोग हराम कमाई का सोच भी नहीं सकते, सिर्फ मजबूरी में आपसे कर्ज लिया था। अल्लाह गवाह है, हम आपके पैसे साफ लौटाना चाहते हैं, बस थोड़ा सा वक्त। मंजर ने बात काट दी। हराम हलाल का दर्स मुझे नहीं देना। जब लेने आए थे तो मैंने कोई सवाल नहीं किया, अब वापस करने की बारी आई तो तुम लोग दीन के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करोगे। सुन लो, अगर महीना पूरा होने तक 7,000 ना मिले तो मैं सूद बढ़ा दूंगा, फिर 10,000, फिर 12,000, फिर शायद तुम्हारा घर भी इस कर्ज में गिनना पड़े। ये कहकर वो जोर से कहका लगाकर हंसा और दोनों आदमियों के साथ मोड़ मोड़कर गली के आखिरी सिरे की तरफ चल पड़ा। घर के अंदर खामोशी गहरी हो गई। सुरैया की आंखों में आंसू भर आए। उसने दबी हुई आवाज में कहा, मैंने पहले दिन ही कहा था, सूद में बरकत नहीं होती, सुकून नहीं होता। तुमने मेरा दुख समझा तो था, मगर मेरी बात पूरी तरह नहीं समझी। रेहान ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मैंने गलत किया, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं ज़ैनब की टूटी हुई सांसें देखकर खुद को रोक नहीं सका। मुझे लगा कुछ भी हो जाए, उसकी जान बचनी चाहिए, बस इसी के लिए। सुरैया ने आहिस्ता से कहा, जान तो अल्लाह ने बचानी थी, हम तो उसके वसीले थे, लेकिन बहरहाल हो चुका। अब एक ही रास्ता है कि तौबा भी करें और पूरा जोर लगाकर इस सूदी कर्ज से जान छुड़ाएं, चाहे खुद की ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़े, अपनी नींदें बेचनी पड़ें, मगर इस लानत को अपने सर से उतारना होगा। उसी रात बूढ़ी माँ ने रेहान को पास बिठाया और अपने संदूकचे में रखे पुराने जेवर निकालकर उसके हाथ में रख दिए। बेटा, ये तुम्हारी मरहूमा बहन की शादी के वक्त कुछ रिश्तेदारों ने मुझे दिए थे। मैंने सोचा था कि तुम्हारी बेटी की शादी पर निकालूंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो इन्हें बेचकर कर्ज का कुछ हिस्सा उतार दो। मुझे अपनी आखिरी सांस तक ये फिक्र नहीं रहेगी कि मेरा बेटा सूद की आग में जलता रहा और मैंने जेवर सीने से लगाकर रखे रहे। रेहान की आंखों में आग सी भर गई। अम्मी, ये आपकी अमानत है, आपकी यादों का सरमाया है, मैं इसे कैसे भेज दूं? माँ ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। जब बेटे के ईमान का सवाल हो तो माँ के जेवर कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारे लिए ये सिर्फ धात के टुकड़े हैं, मेरे लिए तुम्हारा पाकीज़ा रिस्क ज्यादा कीमती है। ये सुनकर रेहान के अंदर कहीं हौसले की एक चिंगारी सी भड़की, मगर साथ ही सूद का बढ़ता हुआ बोझ उसके जहन के गिर्द तारीक दायरे की तरह फैलता जा रहा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी ऐसे कुएं में गिर गया हो जिसकी दीवारें चिकनी हो, ऊपर आसमान दिखाई देता हो, मगर हाथों को पकड़ने के लिए कोई किनारा न मिलता हो। उसने माँ के हाथ चूमे, जेवर एहतियात से वापस संदूकचे में रखे और आहिस्ता से कहा, नहीं अम्मी, मैं पहले अपनी मेहनत आजमा लूं। अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो आपके जेवर आखिरी सहारा होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे अपने जोरे बाजू से इस लानत से निकाले। मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ के जेवर भी इस सूदी खेल का हिस्सा बने। माँ ने आसमान की तरफ देख रेहान ने कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को हलाल और हराम के रस्ते में मजबूत रखना, उसकी कमजोरी को उस पर गालिब ना होने देना। अगले दिन जब वो मस्जिद के करीब से गुजरा तो दरवाजे के पास बैठे हुए सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा। रेहान के चेहरे का बोझ, आंखों का खौफ और कंधों की झुकी हुई लकीरें सब कुछ चीख चीख कर उसके अंदर के तूफान का पता दे रही थीं। बुजुर्ग ने उसे रोकते हुए नरमी से कहा, बेटा, कुछ दिन से तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट देख रहा हूँ, क्या बात है? दिल हल्का करना चाहो तो बैठकर बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। रेहान ने कदम सुस्त किए। दिल में सोचा, ये कौन है जिसने मेरे अंदर के तूफान को पहचान लिया? उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो मस्जिद की दीवार के साथ लगी हुई पुरानी चारपाई के सरहाने जाकर बैठ गया और उसकी ज़बान पर वो लफ्ज़ आ गए जो उसने अभी तक किसी गैर के सामने नहीं कहे थे। बाबा जी, मैं सूद की लानत में फंस गया हूँ और मुझे डर है कि कहीं ये आग मेरे घर को न जला दे। ये जुमला फिज़ा में यूं मौल्लक हो गया जैसे किसी ने कच्ची ईंटों के गांव पर अचानक गरजदार बादल लाकर खड़े कर दिए हों, और यही वो मकाम था जहां से उस गरीब मजदूर की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ मुड़ने वाली थी। गांव की उस खामोश और बज़ाहिर पुरसुकून फिजा में रेहान के दिल की धड़कनें जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दबी हुई थीं। दिन गुजरते जा रहे थे और हर गुजरता दिन सूद की उस लानत के बोझ को और ज्यादा बढ़ा रहा था। बाबा जी के सामने दिल हल्का करने के बाद उसे लम्हाती सुकून तो मिला था, मगर असल आजमाइश शबी बाकी थी। घर आते हुए उसे महसूस हो रहा था कि जैसे हर दरख्त, हर ईंट, हर साया उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देख रहा है। उसने कदम तेज किए और जब घर पहुंचा तो मां की आंखों में वही सवाल था जो उसके दिल में फंसे कांटे की तरह चुभ रहा था। बेटा, कुछ इंतजाम हुआ? रेहान ने सिर्फ इतना कहा, दुआ करें अम्मी, शायद कोई दरवाजा खुलने वाला है। रात होते ही आंगन में फिर वही सन्नाटा छा गया। बच्चे सो चुके थे। ज़ैनब की सांसें पहले से बेहतर थीं,
लेकिन सुरैया जाग रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, रेहान, कब तक यूं दिल में भारी पत्थर लिए फिरोगे? तुम्हारी थकन देखकर दिल दुखता है। ऐसा लगता है जैसे जिस्म नहीं, रूह थक गई हो। रेहान के चेहरे पर एक थकन भरी मुस्कुराहट उभरी। सुरैया, मैं बाबा जी के पास गया था। उन्होंने कहा है कि जो हलाल कमाता है अल्लाह उसे ज़ाया नहीं जाने देता। लेकिन मैं जानता हूं कि ये रास्ता आसान नहीं है। मंजर कल फिर आएगा और इस बार शायद वो बातों से नहीं बल्कि धमकियों से काम लेगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उससे कैसे निपटूंगा। सुरैया ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, नीयत साफ है, तो अल्लाह रास्ता जरूर निकालेगा, मगर हिम्मत अपने हाथ में रखो, खौफ को नहीं। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि मंजर और उसके 2 आदमी दरवाजे पर आ धमके। इस बार मंजर के चेहरे पर पहले से ज्यादा सख्ती और हिसाब किताब वाली बेरहमी साफ देखी जा सकती थी। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। रेहान, बाहर आओ, आज हिसाब करना है। रेहान बाहर आया तो मंजर ने ऊंची आवाज में कहा, महीने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और तुमने अभी तक आधा कर्ज भी वापस नहीं किया। अब बात सूद की नहीं रही, अब बात वक्त की है। अगर तुमने मुकर्ररा मुद्दत में पैसे ना दिए तो फिर मैं अपनी चीजें खुद वसूल करूंगा। इसके साथ मौजूद आदमियों ने दरवाजे के अंदर झांककर कमजोर सामान को तेजी से परखा, जैसे तय कर रहे हों कि कौन से बर्तन, कौन सी चारपाई या कौन सा संदूक उठाया जा सकता है। रेहान के अंदर जैसे कोई शोला भड़क उठा, लेकिन साथ ही बेबसी ने उसके कदमों को जकड़ लिया। उसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, मंजर भाई, मैं हराम खाना तो दूर, हराम सोच भी नहीं सकता। मुझे सिर्फ वक्त चाहिए। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। आपके पैसे एक एक करके वापस करूंगा, बस थोड़ा सा वक्त। मंजर ने उसकी बात काट दी। वक्त? किस चीज का वक्त? तुम लोग हमेशा यही कहते हो, आज वक्त कल वक्त, लेकिन हकीकत यह है कि गरीबों का पेट कभी नहीं भरता। तुम जैसे मजदूरों का बस यही अंजाम होता है कि कर्ज में डूबते जाओ और हमें नुकसान होता जाए। फिर तंजिया हंसी हंसते हुए बोला, अगर तुम समझते हो कि मैं तुम पर तरस खाऊंगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। माँ ने चारपाई के सरहाने से ये गुफ्तगू सुन ली थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आईं, हाथ में वही संदूकचा लिए जिसमें जेवर रखे थे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी हराम नहीं खाया। ये जेवर मेरे लिए कीमती थे, मगर मेरे बेटे के ईमान से कीमती नहीं। मंजर, तुम ये ले लो, इसे बेचकर अपना कर्ज पूरा कर लो, लेकिन मेरे बच्चे का घर न लो, उसके बूढ़ी माँ की इज्जत न लो, उसके बच्चों का मुस्तकबिल न लो। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आईं और आवाज लरज गई। मंजर ने जेवर हाथ में लिए उन्हें पलट पलट कर देखा, फिर हकारत से हंसा। ये तो पुराने हैं, ना इन पर खास वजन है ना ही कीमत। इनसे मेरा आधा सूद भी पूरा नहीं होगा। मैं कोई सोने का ताजिर नहीं हूं कि पुराना जेवर तोल तोल कर मुनाफा निकालूं। मैं सीधा हिसाब करता हूं, जितना कर्ज दिया है उतना पूरा चाहिए। ये कहते हुए उसने जेवर वापस माँ के हाथ से धकेल दिया। ये मंजर देखकर सुरैया की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। वो आगे बढ़कर बोली, मंजर भाई, इंसाफ करें। हम गरीब जरूर हैं मगर बेईमान नहीं। हमें थोड़ा वक्त दे दें, अल्लाह का वास्ता वक्त दे दें। इस जुल्म में कोई बरकत नहीं होगी, ना दुनिया में ना आखिरत में। मंजर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आखिरत के मामलात में नहीं पड़ता। मेरा हिसाब दुनिया वाला है और दुनिया वाले हिसाब में वक्त की कीमत होती है। अब सुन लो, तुम्हारे पास 2 दिन हैं। अगर पैसे ना दिए तो मैं अपने आदमियों के साथ आकर सामान उठा ले जाऊंगा। और ये कोई धमकी नहीं, ये ऐलान है। ये कहकर वो मुड़ गया। रेहान के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क धड़क कर जैसे सीना फाड़ देना चाहता था। उसके बच्चों ने दरवाजे के पीछे से बाप को देखा तो खामोशी से अंदर चले गए, जैसे माहौल की संगीनी समझ गए हों। सुरैया ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, रेहान, आज तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक खौफ का और एक अल्लाह के भरोसे का। तुम जो रास्ता चुनोगे वही हमारे घर की किस्मत तय करेगा। रात होने तक रेहान घर के सहन में बैठा आसमान को तकता रहा। उसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई भारी साया छा गया है, जैसे अंधेरे की दीवारें उसके गिर्द करीब आ रही हैं, जैसे कोई दूर से मुसलसल कह रहा हो, अब तुम इनकार कर भी नहीं सकते, अब तुम इस सूद के चक्कर में फंस चुके हो। लेकिन फिर उसे बाबा जी की बात याद आई।
जो अल्लाह के रास्ते में वापस आना चाहे उसके लिए हमेशा कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाता है। उसने गहरी सांस ली, हाथ उठाए और पूरी शिद्दत से दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मगर मैं तेरे लिए इस लानत से निकलना चाहता हूँ। मेरे लिए गैब से कोई रास्ता बना दे, मुझे और मेरे घर वालों को इस आग से बचा ले। और उसी लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे कहीं दूर कोई दरवाज़ा खुलने की आहट सुनाई दी हो, जैसे किस्मत ने उसकी सिमत एक नया मोड़ डाल दिया हो। शायद आने वाला दिन उसके लिए किसी नए फैसले, किसी नई आजमाइश और किसी नई उम्मीद का दरवाज़ा खोलने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने जैसे सहन की गीली मिट्टी पर कदम रखा तो रेहान की आंख खुल गई, मगर नींद उसकी पलकों पर तो रात ही मर चुकी थी। रात भर करवटें बदलते हुए उसने वो सारे रास्ते सोचे थे जो एक गरीब आदमी के लिए मुमकिन होते हैं, लेकिन जितने भी रास्ते जहन में आए सब के सब किसी न किसी अंधेरे में खो जाते। मंजर की आवाज़, उसकी धमकियाँ, उसके आदमियों का दरवाजे में झांक कर चीज़ों को तोलने वाला अंदाज, सब उसे अंदर से टूटता हुआ महसूस करा रहे थे। मगर आज दिल में एक छोटी सी पुरुम्मीद धड़कन थी, जैसे किसी ने अंदर एक अनदेखी शमा जला दी हो। वो फजर की नमाज पढ़कर आस्ताने पर खामोश बैठा हुआ था कि अचानक उसे गुज़श्ता दिन की वो मुलाकात याद आई, बाबा जी की। उनकी बातें, उनका सुकून, उनकी निगाहों की गहराई। रेहान का दिल जैसे उन्हीं की तरफ खिंचा गया। उसने बग़ैर वक्त ज़ाया किए मस्जिद के करीब वाले बेरी के पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर बाबा जी पहले ही वहाँ मौजूद थे, जैसे वो उसे आने की खबर रखते हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं जानता था तुम आज ज़रूर आओगे, क्योंकि तुम्हारा दिल किसी सही सिमत की तलाश में है, और जब दिल सही दरवाजे पर दस्तक देता है तो अल्लाह उसे मायूस नहीं लौटाता। रेहान ने बाबा जी के कदमों में बैठकर सारी बात कह दी। मंजर की धमकी, जेवर वापस किए जाने की बेकदरी और सूद के बोझ का खौफ जो सूरज निकलने से पहले ही उसकी जिंदगी पर साया बनकर छा गया था। बाबा जी ने खामोशी से सुना। उनकी आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि यकीन था, जैसे वो जानते हों कि ये आजमाइश एक अंजाम को पहुंचने वाली है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी, पुरानी मगर साफ सुथरी थैली निकाली और रेहान के हाथ में रख दी। इसमें कुछ पैसे हैं बेटा, मेरी सारी जिंदगी की थोड़ी सी जमा पूंजी है। मैंने ये आज तक किसी को नहीं दी, मगर तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर हलाल की तड़प है, और जो आदमी हलाल चाहता है अल्लाह उसके रास्ते खुद बनाता है। ये मैं कर्ज के तौर पर दे रहा हूं, लेकिन बगैर सूद के। जब चाहो वापस करना, अगर कभी न भी कर सको तो भी ये मेरे लिए सदका जारिया है, लेकिन तुम्हारे लिए अमानत है, इसे जिम्मेदारी समझ कर लो। रेहान की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े। वो बाबा जी के हाथ चूमने लगा। बाबा जी, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं वादा करता हूं अपनी मेहनत के हर दाने में से आपकी अमानत वापस करूंगा। बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखो बेटा, इंसान की कमाई उसके नसीब से ज्यादा नहीं होती, लेकिन कमाई पाक हो तो नसीब खुद बढ़ जाता है। सूद की आग घर जलाने आती है और हलाल की रोशनी घर को जन्नत बना देती है। अब जाओ, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, बाकी आसानियां खुद तुम्हारी तरफ चल कर आएंगी। रियाज तख्त कर बड़ा बेर था। बाबा जी के ये अल्फाज रेहान के दिल में उतर गए। वो घर की तरफ तेज कदमों से चलने लगा, और जब घर पहुंचा तो उसके अंदर एक नए अज़्म की आग जल रही थी। उसने बगैर इंतजार किए मंजर के घर का रुख किया। मंजर के हवेली नुमा दरवाजे पर उसके नौकरों ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, मगर रेहान ने बुलंद आवाज में कहा, मंजर भाई को बताओ रेहान आया है, हिसाब चुकाने आया है। ये जुमला ही काफ़ी था कि अंदर से मंजर हैरान चेहरे के साथ बाहर आया। रेहान ने थैली उसके हाथ में रखते हुए कहा, यह आपके 5000 भी हैं और वो सूद भी जिसके बगैर अपराजी नहीं थे। अब हमारा हिसाब पूरा हुआ। मंजर के चेहरे पर पहले हैरत, फिर गुस्सा, फिर अजीब सा मातम उभरा। उसने पैसे गिनकर कहा, तूने इतनी जल्दी कहाँ से इंतजाम कर लिया? कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा? रेहान ने मजबूत लहजे में कहा, इंसान को अल्लाह धोखा नहीं देता, ये उसकी मदद थी, उसकी रहमत थी, और ना ये कर्ज आपके जुल्म से बचने के लिए लिया था, बल्कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। अब आप ना मेरे दरवाजे पर आएंगे और ना मेरे घर वालों को तंग करेंगे, क्योंकि कर्ज खत्म हो चुका है और सूद की आग में अब मैं मजीद नहीं जलूंगा। मंजर ने पैसे हाथ में पकड़े, मगर उसका गुरूर टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मगर याद रखना, गरीब कभी मुकम्मल आज़ाद नहीं होता। एक ना एक दिन
फिर किसी कर्ज के सामने हाथ फैलाए खड़ा होगा, और जब वो दिन आएगा तो तुम्हें वही जगह मिलेगी जिससे आज भागकर आए हो। रेहान ने सोचकर जवाब दिया, जिसका सहारा अल्लाह हो वो फिर किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं झुकता। मैं इस लानत से निकल आया हूं, अब दोबारा इस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो मुड़ गया, मगर जैसे ही उसने चंद कदम आगे उठाए, उसे लगा कि उसकी पुश्त पर पड़ी धमकी किसी जहर की तरह गिरती गई, जो अब उस पर असर नहीं कर सकेगी। घर वापस आकर जब रेहान ने सारी बात सुनाई तो सुरैया ने सजदा शुक्र किया। बच्चे बाप से लिपट गए और बूढ़ी माँ की आंखों में सुकून की नमी तैरने लगी। घर में पहली बार कई दिनों बाद बर्तनों की आवाज किसी मेले की सी खुशबू देने लगी, जैसे दीवारें भी हल्की हो गई हों। उस दिन रेहान मजदूरी पर गया तो कदम बहुत हल्के थे, जैसे बोझ कंधों से नहीं रूह से उतरा हो। अगले चंद हफ्तों में उसकी मेहनत और लगन ने उसे लोगों की नज़र में मोहतबर बना दिया। एक बड़े जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, रेहान, मैंने तेरा किरदार, तेरा सच देखा। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आज से तुम मेरे खेतों के निगरान हो। तनख्वाह भी अच्छी और जिम्मेदारी भी पक्की। ये सुनकर रेहान के दिल में जो एहसास उठा वो किसी मीठे आबशार की तरह था। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी मुश्किलें गिनती थीं, उसकी बेबसी देखी थी और आज उसे हलाल की रोशनी में लाया था। घर आकर जब उसने ये खुशखबरी सुनाई तो माँ ने कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, हलाल का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है मगर अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। सूद की कमाई इंसान को लम्हाती सहारा देती है मगर अंदर से खोखला कर देती है। तुमने अल्लाह पर एतमाद किया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी। रात को रेहान ने आसमान की तरफ देखकर आखिरी बार वो पर्ची निकाली जिस पर उसने सूद के कर्ज के दिन दस्तखत किए थे। आज वो पर्ची उसके हाथ में ऐसे लग रही थी जैसे कोई जलता हुआ लम्हा जो बुझकर अब राख में बदल चुका हो। उसने कागज को फाड़कर मिट्टी में दफन कर दिया और दिल में कहा, ये वो रास्ता था जिसने मेरे कदम डगमगाए थे, मगर अब मैं हक के रास्ते पर चल पड़ा हूं और जहां अल्लाह का साथ हो वहां फिर अंधेरा बाकी नहीं रहता।